नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सफलता का मंत्र उनकी तरफ से पूरे देश की भावी पीढ़ी को मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संघर्ष अपने जीवन में देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने एकेडमिक परीक्षा के साथ जीवन की हर परीक्षा को पास कर इस मुकाम को हासिल किया है। सफलता का मंत्र उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। ऐसा शानदार मौका आज देश के स्कूली बच्चों को मिला। मोदी सर की क्लास में क्या खास संदेश बच्चों को मिला है, यह मैं आपको बताऊंगा। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी सुपर लीग जारी है। राष्ट्र को संबोधित करने के नाम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। इमरान खान की गुंगली से विपक्षी खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं अमेरिका भारत का नाम लेकर इमरान खान ने खेल को और ज्यादा रोचक बना दिया है। इमरान खान अपनी जान को खतरा बताकर जनता के बीच इमोशनल वाला दांव भी खेल दिया है। और पाकिस्तानी सियासी सुपर लीग का हर ताजा अपडेट आपको दूंगा। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दुनिया के तमाम देश युद्ध विराम की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव की गाड़ी की मूवमेंट एक बड़ा संदेश दे रही है। शांति के लिए भारत निभाए बड़ी भूमिका। और रूस के इस बयान के पीछे क्या संदेश छिपा है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट का दौर चल रहा है। देश बदहाल है, देश की जनता बेहाल है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। और श्रीलंका की संकट के लिए सरकार की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं, लेकिन सरकार पर सवाल नहीं उठ रहे। विरोध इस स्तर का नहीं हो पा रहा जिस स्तर का विरोध होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका पर परिवार का ग्रहण लग गया है। क्या श्रीलंका के हालात, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अगले 1 घंटे आप मेरे साथ बने रहिए और राष्ट्र की आवाज देखते रहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत दिनों के बाद छात्रों से मुलाकात की। छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की और देश की युवा पीढ़ी को सफलता का मंत्र दिया है। तनाव से दूर परीक्षा को उत्सव बनाने का मंत्र दिया है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है। कोरोना की वजह से देश की युवा पीढ़ी के साथ संवाद का मौका नहीं मिल पा रहा था और यह बात प्रधानमंत्री को परेशान कर रही थी। जैसे ही हालात सुधरे, परीक्षा पे चर्चा के 5वें दौर का आयोजन किया गया
और देश के प्रधानमंत्री को अपने सामने पाकर, दुनिया के लोकप्रिय राजनेता को अपने सामने पाकर मेरे हिंदुस्तान के बच्चों का ठिकाना नहीं था। क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्स दिए, सफलता के, मोटिवेशन के, आगे बढ़ने के और देश का नाम रोशन करने के, उससे पूरे हिंदुस्तान के युवा काफी ज्यादा जोश में है। और जिन बच्चों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ऑफलाइन मोड में छात्रों से रूबरू हुए, एक बार फिर से छात्रों के सवालों का जवाब दिया, एक बार फिर से एग्जाम में शिरकत करने वाले परीक्षार्थियों को मंत्र दिया, एक बार फिर से परीक्षा पे चर्चा की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी करीब 1000 छात्रों से सीधी बात कर रहे थे। इस दौरान देश भर के छात्रों ने अपने सवाल मोदी सर से किए और प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के हर सवाल का जवाब भी दिया। इसमें कई तरह के सवाल शामिल रहे, मसलन एग्जाम के कारण तनाव, मोटिवेशन के लिए क्या करें, माता पिता को सपनों के बारे में कैसे समझाएं। दिल्ली की खुशी जैन नाम की छात्रा ने सबसे पहला सवाल पीएम मोदी के सामने रखा और पूछा कि घबराहट में परीक्षा की तैयारी किस तरह करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल, आनंद विहार, दिल्ली की छात्रा हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद। आपके मन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है और गुजर चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया ऑनलाइन मोड में है। छात्र और छात्राओं को भी ऑनलाइन क्लास करनी पड़ी। ऑनलाइन क्लास की वजह से छात्रों की पढ़ाई तो नहीं रुकी, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं। लिहाजा ऑनलाइन स्टडी की वजह से कई छात्रों को मोबाइल की लत लग गई। दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्र जुड़े हुए थे। करीब 2 साल बाद पीएम मोदी ने ऑफलाइन मोड में छात्रों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी अपने अंदाज में दिखे, छात्रों को मंत्र भी अपने स्टाइल में दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म की कहानियां सुनाकर छात्रों को मोटिवेट किया। जीवन में खेल का काफी अहम स्थान है। बिना तंदुरुस्त रहे किसी भी काम में मन नहीं लगता। ऐसे में पीएम मोदी ने छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि बिना खेले कोई खेल नहीं सकता।
मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो लेकिन ये सही है, मां बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहां कहां है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी है, मां बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं न कहीं तो बांधना चाहिए। मार्च और अप्रैल महीने में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होती हैं। एग्जाम्स को लेकर छात्र काफी तनाव में रहते हैं। ऐसे में जब एक छात्र ने सवाल पूछा कि हमें परीक्षा को त्योहार की तरह लेना चाहिए या प्रेशर की तरह, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूंगा, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। पीएम मोदी ने छात्रों में एग्जामोफोबिया नामक बीमारी से दूर करने के लिए कई तरह के टिप्स दिए। उन्होंने छात्रों से एग्जाम के नाम खत लिखने की भी सलाह दी। करीब 2.5 घंटे तक चले कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को कई टिप्स दिए। परीक्षा को अवसर माने समस्या नहीं, माध्यम नहीं मन समस्या है। जीवन में खुद से जुड़ें, ऑनलाइन से पाकर ऑफलाइन में साकार करें। इससे पहले पीएम मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में देश भर के छात्रों की बनाई प्रदर्शनी को भी देखा। न्यूज इंडिया ने इन छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री के सबसे प्रभावी कार्यक्रमों में से एक परीक्षा पे चर्चा में साल 2020 की तरह इस बार भी छात्र छात्राओं ने बतौर एंकर मंच साझा किया। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने वाले छात्र छात्राओं से भी हमने बात की। एक बच्ची थी, जब प्रधानमंत्री स्टेज से उतरते हैं तो उन्होंने इनसे संवाद किया है। क्या नाम है आपका? शिवानी कुशवाहा। शिवानी, पीएम जब आए आपके पास तो पीएम ने क्या आपसे बात की और क्या कुछ कहा? मेरे से पूछा था क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो और ये सेशन कैसा लगा तुम्हें, और अब डर निकल गया, वही सब पूछा था। फिलहाल अगर हम पूछें तो ये सेशन कैसा लगा और डर निकल गया एग्जाम का? हाँ। कौन सा सवाल था जिसको आप पूछना चाहती थी पीएम? नहीं, मेरा तो कोई सवाल नहीं था। आपका कोई सवाल नहीं था, लेकिन तमाम सवाल यहाँ पर हुए। परीक्षा को लेकर सवाल हुए, ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों को लेकर सवाल हुए। वो किस तरह से आपने समझा? वो जैसे पीएम सर ने समझाया था वैसे ही समझ ली थी मैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के आखिर में प्रोग्राम के होस्ट छात्रों से मुलाकात की। आत्मविश्वास से लबरेज इन छात्रों को अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ही हुई थी। ये 5वां संस्करण है। हर साल ये कार्यक्रम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ऑफलाइन कार्यक्रम पर ग्रहण भी लगा। साफ है कि कोरोना महामारी के बीच में पहली बार ऑफलाइन प्रोग्राम होने से छात्र काफी खुश दिखे, मोदी सर के मंत्र से उत्साहित दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।